हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 9:30 बजे अपनी क्लास होती है। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी, और ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पर आप लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, डेली आप लोगों की क्लास होती है 1 बजे साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 2 बजे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोनों क्लासेज में लाइव आओ, यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है। शानदार आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। साइंस का कोई भी डर आप लोगों का बचेगा नहीं अगर आप लोग डेली इन क्लासेज को फॉलो कर रहे हैं। ज्वाइन कैसे करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, गोल सेलेक्ट करिए, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, इसके स्पेशल क्लासेज में आइए, मेरा नाम सर्च करिए, मुझे आप लोग फॉलो करें। इधर स्पेशल क्लासेज में आप लोग सी ऑल करोगे, क्लास मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, आप लोगों से कोड पूछा जाता है, तो नीरज 11 लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे अपडेट डाल देता हूँ क्लास के, आपने पीडीएफ वगैरह सब कुछ। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो देखिए कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्या बताया था, लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि पहला और दूसरा ग्रुप मिलके ये पूरा का पूरा जो ये बिल्डिंग बन रहा है, ये जो आप लोगों का ब्लॉक बन रहा है ना, ये इस ब्लॉक को आप लोगों ने क्या नाम दिया था? एस ब्लॉक नाम दिया था। दोस्तों 13वें से लेकर 18वें तक का ये जो ग्रुप है, ये जो वर्ग है, ये मिला के कौन सा ब्लॉक बना रहे हैं? ये पी ब्लॉक बना रहे हैं। ये वाला आप लोगों का हो जाएगा कौन से ब्लॉक का सदस्य? ये हो जाएगा डी ब्लॉक, और ये हो जाएगा पूरा लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स मिलके पूरा का पूरा कौन सा ब्लॉक बना रहे थे? एफ ब्लॉक बना रहे थे। इसके पीछे मैंने कारण भी बताया था कि इनको आप लोग पी ब्लॉक में क्यों रख रहे हो, इनको डी ब्लॉक में क्यों रख रहे हो, इनको एफ ब्लॉक में क्यों रख रहे हो? क्यों रख रहे हो? क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो आपके एस उपकोष में आ रहा है, इनका पी में आ रहा है, इनका डी में आ रहा है, इनका एफ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, और हमने क्या क्या डिस्कस करा था? हम लोगों ने ट्रेंड डिस्कस करे थे। ट्रेंड का मतलब ऊपर से नीचे आने पर कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी। तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मैंने बताया था, लेफ्ट से राइट पे जाने पर आप लोगों का बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आने पर घटेगी, या आप लोग बोल सकते हो नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगी। तो ये कुछ ट्रेंड्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे। कहानी क्लियर है? ठीक है। अब दोस्तों ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें जितने भी तत्व है ना, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनमें से कुछ होते हैं आप लोगों के मेटल यानी धातु, कुछ होते हैं नॉन मेटल यानी अधातु, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी धातु की जैसी, कुछ अधातु की जैसी, तो उनको आप लोग बोलते हैं मेटलॉइड, और हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं उपधातु। कहानी क्लियर है? समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे आप लोगों ने मतलब 3-4 दिन पहले एक दोस्त ने पूछा था क्वेश्चन कि सर पहचाने कैसे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो इसके कई तरीके हैं। देखो, एक तो सिंपली आप लोगों को पता होना चाहिए यार कि आयरन आपका मेटल होता है, नॉन मेटल। आप लोग बोलोगे कैसे? कौन मेटल किसको बोलते हो? मेटल किसको बोलोगे? जिनकी डक्टिलिटी ज्यादा होगी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? जिनको आप लोग खींचकर वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या सोने का वायर बना सकता है? गोल्ड का वायर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कॉपर का बन सकता है, आयरन का बन सकता है। कभी आपने सुना है ऑक्सीजन का वायर? ठीक है, तो नहीं। तो जिनमें डक्टिलिटी पाई जाती है उनको आप लोग बोलोगे मेटल। जिनमें मेलिबिलिटी पाई जाती है, मेलिबिलिटी का मतलब क्या है? जिसको ठोक कर आप लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिबिलिटी, और हिंदी में इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो आघात यानी चोट देने पर अगर उसमें वृद्धि हो रही है, जैसे जिसकी शीट आप लोग बना सके उसको आप लोग क्या बोलोगे? मेटल। जैसे लोहे की शीट आप लोगों ने देखी होगी, कभी सुना है आप लोगों ने हीलियम की शीट या नाइट्रोजन की शीट? है ना, नहीं होती ना। आप लोगों ने लोहे की शीट देखी होगी, कॉपर की देखी होगी, आप लोगों ने दोस्तों सोने की भी शीट बना सकते हो। शीट का मतलब चादर। ठीक है, और मेटल किसको बोलोगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अगर आप लोग केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखोगे, जैसे बात करें, ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? क्योंकि जैसे ये डोनेट कर देगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जी हाँ सर, ये डोनेट करना चाहेगा। तो कुल मिला के ये आप लोगों का क्या होगा? मेटल होगा। जबकि बात करें किसी और की, क्लोरीन की बात कर लेते हैं, 2,8,7, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा।
क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आप लोगों के इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। और निंजा टेक्निक क्या है, जिसके बाह्यतम कोश में अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया था ना, ध्यान है मेरे को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इनमें कैसे पहचाने। देखो आप लोग जितने भी ब्लू कलर के देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, मेटल है यानी धातु है। आप लोग जो येलो कलर में देख पा रहे हो ये क्या है, आपके नॉन मेटल है, जिसको आप लोग हिंदी में बोलोगे अधातु। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी विशेषता धातु की जैसी भी होती है, कुछ विशेषता धातु की जैसी होती है, तो उसको आप लोग बोलते हैं उपधातु। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। ये पूरा का पूरा जो एस ब्लॉक है, इसमें सारे कौन से कलर के देख पा रहे हो आप लोग डब्बे, ब्लू कलर के, इसका मतलब सारे के सारे मेटल है। बट अगर ध्यान से देखोगे इसमें एक डब्बा आप लोगों को येलो कलर का नजर आ रहा है, हाइड्रोजन वाला। तो क्वेश्चन ये आता है कि एस ब्लॉक में इकलौता अधातु कौन सा है। तो एस ब्लॉक में जो इकलौता अधातु होता है वो होता है हाइड्रोजन। कहानी क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक बार आप लोग पी ब्लॉक में आइए। इस वाले ब्लॉक में आप लोग मुझे बताइए कौन से कलर वाले डिब्बे दिख रहे हैं आप लोगों को। ब्लू कलर वाले भी दिख रहे हैं, ग्रीन कलर वाले भी दिख रहे हैं और येलो कलर वाले भी दिख रहे हैं। तो तीनों कलर के डब्बे मिल रहे हैं, इसका मतलब इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी। आप लोगों से पूछा जाता है ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं, तब आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक, पी हो जाएगा, ठीक है। या दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें आप लोगों को मेटलॉइड्स मिलते हैं, उपधातु। ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी एस और पी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी ओनली पी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा डी ब्लॉक। तो आप लोगों को बताइए ये जो ग्रीन वाले आप लोगों के डब्बे देख पा रहे हो, केवल और केवल आप लोगों को इस पी ब्लॉक में नजर आ रहे हैं, यानी जितने भी आप लोगों के उपधातु होते हैं वो आप लोगों को पी वाले में मिलेंगे, है ना, पी ब्लॉक में मिलेंगे। कहानी क्लियर है, क्लियर है, समझ गए, ठीक है। सर हीलियम कौन से ब्लॉक में आएगा, प्रांशु जी भी सब कुछ बताएंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बताता हूं। ये जो आप लोगों का हीलियम आएगा ना, ये आप लोगों ने इधर क्यों रख रखा है अभी मैं कारण बताऊंगा, बट एक्चुअली में हीलियम जो होगा ना वो एस ब्लॉक का सदस्य है इसका। तो आप लोग बोलेंगे इसको इधर क्यों रखा है। देखो हीलियम एस ब्लॉक का कैसे है, पहले तो ये समझो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। तो इसका जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, एस उपकोष में आ रहा है, तो इसका मतलब ये एस का सदस्य है। अब आप लोग बोलेंगे एस का सदस्य है, फिर आप लोगों ने इस जगह क्यों रखा है। इस जगह इसलिए रखा है क्योंकि नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन ये सारी की सारी आप लोगों की इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब क्या है, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है। और सेम चीज आप लोगों की हीलियम में भी है, वो भी किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इधर रखा है। तो बात करेंगे उसके पहले आप लोग समझिए मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप लोग मुझे बताइए लेफ्ट में क्या थे, मेटल थे, लेफ्ट में क्या थे, मेटल थे। राइट में जाते जाते क्या हुआ है, आप लोगों के मेटलॉइड आना स्टार्ट हुए हैं। फिर आप लोगों के क्या हुए हैं, नॉन मेटल आए, अधातु आए। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि मेटल से नॉन मेटल का, जैसे ये आप लोगों का एस ब्लॉक है, इसमें आप लोगों के मेटल है ना मैक्सिमम। ये आप लोगों के पी ब्लॉक है, आप लोगों के इसमें क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। तो यहां से मेटल और ये आप लोग के नॉन मेटल, तो बीच में कहीं ना कहीं ट्रांजिशन हो गया क्या, ट्रांजिशन का मतलब कुछ चेंज हो गया क्या। तो आप लोग के इस डी ब्लॉक में जितने भी आप लोगों के मेटल्स आते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। हालांकि इसको ट्रांजिशन बोलने का कारण एक दूसरा भी है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब एक फिक्स नहीं होती, ये अलग अलग आप लोगों की वैलेंसी शो करते हैं ये डी ब्लॉक वाले जो आप लोग के तत्व होते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, डी ब्लॉक में जितने भी मेटल है उसको आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांजिशन मेटल्स, और हिंदी में आप लोग बोलते हो इसको संक्रमण तत्व। आप लोग ध्यान से देखोगे यहां से 14 तत्व निकाल के आप लोगों ने इधर रखा था, जिसको आप लोगों ने लैंथेनाइट्स बोला था। यहां से आप लोगों ने 14 तत्व निकाल के इधर रखा था, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था, एक्टिनाइट्स बोला था। तो कहीं ना कहीं संक्रमण तत्व में से तो आप लोगों ने लैंथेनाइट्स निकाले हैं, संक्रमण तत्व में से तो आप लोगों ने एक्टिनाइट्स निकाले हैं। तो इनको आप लोग क्या बोलोगे, इनको आप लोग बोलोगे इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी हिंदी में बोलेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व आप लोग इनको बोलेंगे।
कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ आप लोग, छोटी सी, ये सारी की सारी बात क्लियर है? ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक जिग-जैग लाइन बन रही होगी, जो ग्रीन वाले जो डब्बे है ना, इनको अगर आप लोग मिलाओगे ना तो एक आप लोग को जिग-जैग लाइन मिल रही होगी। देखो ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे, है ना, एक जिग-जैग लाइन मिल रही है क्या? तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल में जो जिग-जैग लाइन होती है ना, वो किसको किससे अलग करती है। तो इसके देखो एक तरफ आप लोगों के क्या है, इसके एक तरफ क्या है दोस्तों, मेटल है, ब्लू वाले डब्बे हैं, और इसके एक तरफ क्या है, येलो वाले डब्बे हैं, यानी नॉन मेटल है। तो ये जो जिगजैग लाइन होती है ना, ये मेटल और नॉन मेटल को अलग करती है। क्लियर? चलिए आगे, चलिए अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो ये तो थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक आइडिया लगा, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, कहानी क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज, छोटी सी बात समझो आप, ये जो ग्रुप है, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप है ना। अब इनमें क्या होते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं जिनको विशेष नाम दिए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें एक बार, ये जो 18वां ग्रुप है ना, इस पर थोड़ा सा नजर डालो दोस्तों। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 2 है। परमाणु क्रमांक 2 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं दोस्तों नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8। बात करते हैं आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इस आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। नियोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। आपको पता है जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल हो जाता है। कहानी क्लियर है? ठीक है दोस्तों, हीलियम में क्या 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, बट फिर भी आप लोग का स्टेबल है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, इसके पास में 2 आ गए, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इधर रख रखा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इनकी जैसी है। तो इसलिए पूरे के पूरे हम लोगों ने इसको 18वें ग्रुप में रखते हैं, 18वें वर्ग में रखते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखें कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आता है, तो उस आधार पर ये एस ब्लॉक का सदस्य है। बट आप लोग इनर्ट गैसेस के आधार पर देखोगे, इसकी प्रॉपर्टी इनकी जैसी है, तो इसको आप लोग इधर रखोगे। ठीक है, ठीक है। अब बात को समझो, छोटी सी बात देखिए, इन इनर्ट गैसेस को, ये सारे के सारे जितने भी तत्व ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सारे के सारे किस अवस्था में पाए जाते हैं? रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में पाने का मतलब क्या है? जैसे आयरन आप लोग अपने आसपास में देखोगे, लोहा, वो कौन सी अवस्था में मिलेगा? ठोस अवस्था में मिलेगा। जब आप लोग इसको गर्म करोगे तो वो लिक्विड में आ सकता है, और गर्म करोगे तो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। बट रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन सी अवस्था में मिलता है? वो ठोस अवस्था में मिलता है। कहानी क्लियर है क्या? तो सिमिलरली ये आप लोगों को रूम टेम्परेचर पे ही कौन सी अवस्था में मिलती है? गैस अवस्था में मिलती है। और ये किसी से रिएक्ट भी नहीं करते, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय, जो किसी से क्रिया ना करे। ठीक है, एक चीज मैं और बताऊं आपको, इनको आप लोग एक नाम से और जानते हो, किस नाम से? इनको आप लोग नोबल गैस भी बोलते हो। अब क्वेश्चन आता है, नोबल गैस क्यों बोला जाता है? नोबल का मतलब होता है राजा, किंग। दोस्तों राजा क्या सभी के साथ बैठ लेता है क्या? कहीं दिख जाएगा कि आपको सड़क पे मुकुट पहन के पताशी खा रहा है कि भैया थोड़ी मीठी पपड़ी भी देना है? ऐसे मिल जाते कि राजा आपको? वो दूसरे राजा होते हैं जो आप देखते हो, वो टिकटॉकर वाले होते हैं। वो समझ गए बात को? तो कुल मिला के जो राजा होते हैं ऐसे सभी के साथ नहीं बैठते, बिल्कुल अलग उनका सिंहासन होता है। तो सेम जो ये वाली गैसेज है, ये भी किसी से रिएक्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल राजा की तरह ट्रीट हो रही है, ये भी ट्रीट कर रही है अपने आप को। तो इन इनर्ट गैसेज को हम लोग नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो पहली बात मैंने आपको बताया, पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप है जिनको विशेष नाम दिए जाते हैं। जैसे 18वां ग्रुप है, इसमें जितनी भी गैसेज आती है इनको आप लोग क्या बोलते हो? नोबल गैस बोलते हो। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, पहले ग्रुप में आते हैं। पहले ग्रुप में जितनी भी मेटल्स आती है, देखो अगर आप लोग हाइड्रोजन को छोड़ दो तो बाकी जितनी भी ये सारे के सारे आप लोगों के मेटल्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, याद है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब हाइड्रोजन तो क्या हो गया आप लोगों का? नॉन मेटल हो गया। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितनी भी आप लोगों की मेटल्स है, इनको आप लोग क्या बोलते हो? अल्कली मेटल्स, और हिंदी में इनको बोला जाता है क्षार धातुएं। ठीक है, पहले वर्ग में जितनी भी धातुएं आती है, कौन कौन सी आती है? लिथियम आती है, सोडियम आती है, पोटेशियम आती है, रुबिडियम आती है, सीजियम आती है, फ्रांसियम आती है। इनको आप लोग क्या बोलते हो? क्षार धातुएं आप लोग बोलते हो। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, तो अल्कली मेटल्स कौन कौन सी होती है ध्यान रखेंगे आप लोग।
जैसे कई बार एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा अल्कली मेटल का एग्जाम्पल नहीं है, यानी क्षार धातु का उदाहरण नहीं है। तो भैया कौन कौन सी होती है? लिथियम होती है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। दोस्तों हाइड्रोजन को काउंट मत कर लेना, हाइड्रोजन आता तो पहले ग्रुप में ही है, बट हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो हाइड्रोजन जनरली प्लेस्ड इन ग्रुप 1 बट इज नॉट अ मेटल, ये आपका मेटल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो दूसरे वर्ग में जितनी भी मेटल्स आती है, कौन कौन सी आती है? अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो कुल मिला के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो ये आप लोग के जो मेटल्स आती है इनको आप लोग बोलते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल, और हिंदी में इनको बोला जाता है क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु। अब इनको ऐसा क्यों बोला जाता है अभी मैं बताता हूं, या फिर आप लोगों को कई जगह लिखा होगा क्षार पृथ्वी धातु भी लिखा होगा। ठीक है, क्या कारण है अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले तो बात करते हैं होती कौन कौन सी है। तो इसमें आप लोगों की देखिए, इधर सबसे ऊपर आप लोगों को बेरिलियम मिलेगा, फिर मैग्नीशियम मिलेगा, फिर आप लोगों को कैल्शियम मिलेगा, फिर स्ट्रोंशियम मिलेगा। तो कौन कौन सी होती है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये आप लोगों की क्या है? ये मैक्सिमम, मतलब ये आप लोग के सारे जो मेटल्स हैं इनको आप लोग क्या बोलोगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय पृथ्वी धातु। क्लियर है क्या? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा क्यों बोला जाता है इनको? आप लोगों ने अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला? अभी मैं आपको बताता हूं। देखो छोटी सी बात समझो आप, जितनी भी मेटल होती है ना, जैसे बात करें हम लोग कैल्शियम की बात कर लो आप लोग, तो ऐसा नहीं है आप, जैसे कैल्शियम की आप लोग को पता है बहुत जरूरत होती है, कैल्शियम से आप लोग कई चीजें बनाते हो, कैल्शियम से मूर्तियां भी बनती है, बहुत सारी चीजें का इस्तेमाल, बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है कैल्शियम का। तो कैल्शियम आप लोगों के एक इंपॉर्टेंट मेटल है, एक धातु है, बट आप लोगों को ऐसा नहीं है प्रकृति में कैल्शियम ऐसे शुद्ध अवस्था में मिल जाएगी, मतलब प्योर आपको कैल्शियम मिल जाएगी, नहीं। आप लोग जब खुदाई करोगे ना, तब आप या चट्टानों में आप लोगों को क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा। और कैल्शियम किस अवस्था में मिलता है? या तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड स्टेट में मिलता है, या कैल्शियम कार्बोनेट स्टेट में मिलता है। कहानी क्लियर है क्या? सिमिलरली दोस्तों और भी मेटल होती है, वो अलग अलग स्टेट में मिलती है, या तो दोस्तों कोई ऑक्साइड स्टेट में मिलता है ना, जैसे आयरन मान लो हो सकता है इस स्टेट में मिले, हो सकता है कार्बोनेट स्टेट में मिले। तो कुल मिला के बात ये है, यहां पर जो आप लोगों का बेरिलियम था, यहां पर जो मैग्नीशियम था, यहां पर जो आप लोगों का कैल्शियम था, और भी आप लोग के जो मेटल्स आएंगे, तो ये क्या होता है? दे आर फाउंड इन ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ लाइमस्टोन एंड अदर मिनरल। ये वाले जो आप लोगों के मेटल्स होते हैं ना, वो आप लोगों के मिनरल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे इसको आप लोग मिनरल बोलोगे। देखो पहले आप लोग समझो मिनरल और में डिफरेंस क्या है। पहले तो यही डिफरेंस नहीं पता, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले लिख लो आप लोग, मिनरल यानी खनिज, और में यानी अयस्क में क्या अंतर होता है, समझो मेरी बात को आप लोग। देखो जितनी भी मेटल्स होती है ना, वो आप लोगों को प्योर स्टेट में नहीं मिलती, वो किसी ना किसी और फॉर्म में मिलती है, किसी ना किसी और तत्व के साथ में कंपाउंड मिला के बना के मिलती है। जैसे बात करते हैं आयरन है, आयरन दोस्तों इस अवस्था में पाया जा रहा है, ऑक्साइड स्टेट में पाया जा रहा है। तो क्या इसमें आयरन पाया जा रहा है? बिल्कुल। तो मैं इसको आयरन का मिनरल यानी आयरन का खनिज बोल दूंगा। जैसे हम लोग बात करते हैं मरकरी, मरकरी भी एक मेटल है दोस्तों, वो इस अवस्था में मिलती है, सल्फाइड स्टेट में मिलती है। तो क्या इसमें मरकरी पाई जा रही है? क्या मरकरी मिल रही है? क्या मिल रही है, इसलिए मैं इसको मरकरी का मिनरल बोल दूंगा, यानी पारे का खनिज बोल दूंगा। कहानी क्लियर? जैसे दोस्तों कैल्शियम इस अवस्था में मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट कई बार, या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या आप लोगों को कैल्शियम मिल रही है? क्या बिल्कुल मिल रही है ना, तो इसको मैं कैल्शियम का मिनरल बोल दूंगा। इसमें कैल्शियम मिल रही है क्या? बिल्कुल। तो इसको मैं कैल्शियम का मिनरल बोल दूंगा। तो भैया क्या होता है, आप लोग के जो मेटल्स होते हैं वो आप लोगों के प्योर स्टेट में नहीं मिलते, वो किसी ना किसी और स्टेट में मिलते हैं, जैसे ऑक्साइड स्टेट में, या सल्फाइड स्टेट में, या कार्बोनेट स्टेट में। तो फिर उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल का मिनरल बोलेंगे। जैसे इसमें क्या पाया जा रहा है? आयरन पाया जा रहा है, तो उसको मैं आयरन का मिनरल बोल दूंगा, इसको मरकरी का बोल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन मिनरल से, जैसे इस वाले से अगर आप लोग आयरन निकाल पा रहे हो, तो इस मिनरल को मैं आयरन का अयस्क भी बोलूंगा। अगर इससे आप लोग
मरकरी निकाल पा रहे हो तो इसको मैं मरकरी का अयस्क भी बोलूंगा। अगर इससे आप लोग कैल्शियम निकाल पा रहे हो तो इस मिनरल को, इस खनिज को मैं कैल्शियम का अयस्क भी बोलूंगा। अगर इससे आप लोग कैल्शियम निकाल पा रहे हो तो इस खनिज को मैं कैल्शियम भी अयस्क भी बोलूंगा। तो ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल आप लोग आसानी से निकाल पाए, इन्हीं मिनरल को आप लोग क्या बोल देंगे? अयस्क बोल दोगे। दोस्तों कोई कोई मिनरल ऐसे होता है जिससे आप लोग मेटल आसानी से नहीं निकाल सकते, या निकाल भी सकते तो बहुत कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है, तो फिर आप लोग उसको अयस्क नहीं बोलेंगे। समझ में आई? थम्स अप करके बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट पढ़ लेते हैं थोड़े से। क्लियर? अमित यादव ऑफिशियल जी बोल रहे, किरण तुम सिर्फ मुझे ही देख रही हो। तो किरण कितनी फूटी किस्मत है, क्या वो तुम्हें ही देखेगी? है अमित जी, पढ़ लो, वरना कोई घर वाले भी नहीं देखेंगे तुम्हें। पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं, आके कमेंट में कर लो। तो चुपचाप से पढ़ाई कर लो, कुछ भी नहीं रखा इन कमेंट बाजी में। ठीक है, सुन लिया अमित यादव जी। चले आगे, आ जाओ। तो एक्चुअली में, और आपको पता है मिनरल कहां पर मिलता है आप लोगों को, है ना, मतलब माइंस में मिलता है, खदानों में मिलता है आप लोगों को। तो ये वाले आप लोग के मेटल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं आप लोग को मिनरल में, इसलिए हम लोग इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ठीक है, और इनको आप लोग अल्कलाइन क्यों बोल रहे हो? अल्कलाइन का क्या चक्कर है, क्षार का क्या चक्कर है? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली ऑक्साइड स्टेट में आप लोगों को मिलेंगे, और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सब छोड़ो, आप तो बस ज्यादा भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, है ना। सिंपली सी बात ध्यान रखो, पहले वाले ग्रुप के में जितने भी मेटल्स आते हैं, धातु आते हैं, उनको हम लोग अल्कली मेटल्स यानी क्षार धातु बोलते हैं। और दूसरे वाले ग्रुप यानी दूसरे वाले वर्ग में जितने भी मेटल्स आती है उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर है? अगर आप लोगों से कोई पूछे, 4 ऑप्शन दे दे, जैसे मान लेते हैं आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, एक कैल्शियम दे दिया, कि बताइए इनमें से कौन सा अल्कली मेटल नहीं है, कौन क्षारीय धातु नहीं है? तो भैया लिथियम भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, रुबिडियम भी होता है, सीजीएम भी होता है, फ्रांसियम भी होता है। ये आप लोगों का कैल्शियम नहीं है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्या है? आप लोगों का अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्षारीय मृदा धातु है, या फिर आप लोग बोल सकते हो क्षारीय पृथ्वी धातु। कहानी क्लियर है क्या? क्लियर? क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो 17वें ग्रुप में। दोस्तों 17वें ग्रुप में कौन कौन आता है बताइए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? ठीक है, सही है। तो आप लोगों का जो 17वां ग्रुप होता है ना, इनको आप लोग क्या बोलते हो? हैलोजन ग्रुप बोलते हो, हैलोजन वर्ग बोलते हो। इसमें जितने भी आप लोगों के एलिमेंट्स आते हैं ना, इनको आप लोग क्या बोलते हो? हैलोजन वर्ग के सदस्य। तो ध्यान रखिएगा, द हैलोजन्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। बात आती है ये जो नेम इनको मिला है हैलोजन, ये क्यों मिला है? क्योंकि दोस्तों हैलोजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, यानी लवण का निर्माण करना। दोस्तों जो मैक्सिमम सॉल्ट होते हैं ना, वो आप लोगों के इन्हीं तत्वों से मिलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी एक सॉल्ट है ना, तो ये आप लोगों का क्लोरीन से बन रहा है। क्या देखो, ये रहा क्लोरीन। समझ गए बात को? तो बेसिकली ये वाले जो आप लोग के तत्व होते हैं बहुत ज्यादा सॉल्ट का, लवण का निर्माण करते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं हैलोजन। क्योंकि हैलोजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, यानी लवण का निर्माण करने वाले। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक छोटी चीज, जो 16वां ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है? कोई बता सकता है? 16वां जो ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं चाल्कोजन। क्या बोलते हैं? चाल्कोजन। क्योंकि दोस्तों चाल्कोजन इस शब्द का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, ओर फॉर्मिंग यानी अयस्क का निर्माण करना। तो जितने भी अयस्क होते हैं ना आप लोगों के, मैक्सिमम जितने भी अयस्क होते हैं
वो उसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगा, या आप लोगों को देखो उसमें आप लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, या मैं बोलूँ सिंपली जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो अपने ऑक्साइड स्टेट में मिलते हैं, या आप लोगों के दोस्तों किसमें सल्फाइड स्टेट में मिलते हैं। क्लियर। तो कुल मिला के ये जो आप लोगों का जो 16वां ग्रुप है ना, इसमें आता है आप लोगों का ऑक्सीजन, सल्फर। तो जितने भी आप लोगों के और होते हैं अयस्क होते हैं उनमें आप लोगों को मैक्सिमम में ऑक्सीजन और सल्फर आप लोगों को मिलेगा। इसीलिए हम लोग इनको क्या नाम देते हैं, चालकोजन, क्योंकि चालकोजन का मतलब ही होता है और फॉर्मिंग यानी अयस्क का निर्माण करना। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को चीजें बताई। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, वन लाइनर में क्वेश्चन बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाए कि कुल ज्ञात तत्वों की संख्या बताइए। तो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या अगर आप लोगों से पूछा जाए, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। देखिए, तो कुल ज्ञात तत्व कितने हो जाएंगे, 118। अब इसमें आप लोगों को प्रकृति में कितने मिले है ना, प्रकृति में नेचुरली, तो नेचुरली मिले 94। अगर आप लोगों से पूछा जाए लेबोरेटरी में या आर्टिफिशियल मेथड से कितने बनाए, 24। तो ऐड करके देख लो, 4 + 4 आप लोग का 8 हो जाएगा, 9 + 2 11, 118 हो जाएंगे। कहानी क्लियर है क्या। अगर आप लोगों से पूछा जाए जितने भी तत्व है इसमें से मेटल कितने हैं, दोस्तों इसमें से 91 तो मेटल है, 20 क्या है, नॉन मेटल है। और कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी धातु और धातु की जैसी होती है, जिनको आप लोग मेटल और बोलते हैं उपधातु। तो ज्वाइन कर ये 7 हो जाएंगे, तो 91 + 20 + 7 आप लोग करके देख लेना, टोटल आपके 118 आ जाएंगे। चलिए आगे, अगर आप लोगों से पूछा जाए अर्थ के क्रस्ट में, ये तो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थ का क्रस्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट क्रस्ट, भूपर्पटी। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या मेटल है क्या, नहीं सर, ऑक्सीजन तो एक नॉन मेटल है, एक अधातु है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, आप लोग बोलेंगे एल्यूमिनियम। आपको पता है बहुत अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे तत्व होते हैं। तो इनमें से सबसे हल्का यानी किसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, तो हाइड्रोजन की डेंसिटी सबसे कम होती है। जबकि जो डेंसिटी सबसे ज्यादा या हैवीएस्ट एलिमेंट पूछे तो ऑस्मियम, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हाइड्रोजन क्या है आपका, मेटल है नॉन मेटल है, दोस्तों हाइड्रोजन है आपका नॉन मेटल यानी अधातु। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए लाइटेस्ट मेटल बताओ, सबसे हल्का धातु, तो हाइड्रोजन के जस्ट बाद में हीलियम आता है, हीलियम भी अधातु है, हीलियम के बाद में लिथियम। तो लिथियम आप लोगों का क्या होता है, सबसे हल्का धातु होता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी मेटल होते हैं ना वो आप लोगों को रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, ठोस अवस्था में। जैसे आयरन की बात करो, कोबाल्ट की बात करो, प्लेटिनम की बात करो, गोल्ड की बात करो। बट एक मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो यही पूछा जाए अगर कभी कि लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले मेटल का नाम क्या है, तो मरकरी यानी पारा। जितने भी आप लोगों के नॉन मेटल्स होते हैं ना अधातु, मैक्सिमम आप लोगों को गैसेज अवस्था में मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन। कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में भी मिलेंगे आप लोगों को, जैसे सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो आप लोगों को तरल अवस्था में मिलेगा, उसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व, देखिए आप लोगों का बेस्ट कंडक्टिव, ये बेस्ट कंडक्टर का मतलब क्या है, जिसमें आसानी से करंट फ्लो कर जाए। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कौन से मेटल सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो चांदी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जो नॉन मेटल होते हैं वो इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ग्रेफाइट, जो कि किसका एक एलोट्रोप है, किसका अपर रूप है, कार्बन। कार्बन का अपर रूप होने का मतलब क्या है, ये केवल कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है। इसके बावजूद जो ग्रेफाइट होता है ना वो काफी अच्छा कंडक्टर होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विद्युत का सुचालक यानी जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए, एक अधातु का नाम बताइए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। हालांकि ग्रेफाइट एक तत्व नहीं है, लेकिन ये कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है, अधातु से ही तो मिलकर बना हुआ है। तो कुल मिला के ये भी कौन सा होगा, अधातु की कैटेगरी में तो आएगा। ठीक है, बात करी जाए मोस्ट मेलेबल एलिमेंट, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व,
देखिए मोस्ट मेलेबल का मतलब क्या है, जिसके मेलेबिलिटी ज्यादा हो। और मेलेबिलिटी आप लोग किसको बोलते हो, अगर किसी को ठोकने पर वो शीट में कन्वर्ट हो पा रहा है तो आप लोग बोलेंगे कि इसके मेलेबिलिटी ज्यादा है, इसकी आघात वर्धनीयता ज्यादा है। तो बात करी जाए दोस्तों गोल्ड की, सोने की, इसको जब ठोकोगे ये आसानी से आप लोगों का शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा में जो मेलेबिलिटी होती है किसकी होती है, गोल्ड की होती है। ठीक है, आइए मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल से मोस्ट रिएक्टिव करो उसको, रिएक्टिव। दोस्तों कौन किस अधातु की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बहुत आसानी से जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन आप लोग का बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। दोस्तों फ्लोरीन आप लोग का रिएक्टिव भी सबसे ज्यादा है, और अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे तब भी आपका आंसर फ्लोरीन होगा। अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होती है, वो होती है दोस्तों क्लोरीन की। किसकी, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसे मोस्ट रिएक्टिव आप लोगों ने नॉन मेटल तो बता दिया फ्लोरीन होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, आप लोग का सीजीएम होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयनन विभव क्या है। देखो मैंने आप लोगों को आयनन ऊर्जा बताया था। आयनन ऊर्जा किसको बोलते हो, किसी के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको आयनन ऊर्जा बोलोगे। सिमिलरली आयनन विभव किसको बोलोगे, आयनन ऊर्जा बट्टे आवेश। कुल मिला के आप लोग अभी के लिए ये समझो आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी सेम है। हालांकि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनन ऊर्जा बट्टे आवेश। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो ना आप लोग, तो देख लो उसके आवेश का भाग लगा देना आप लोग। समझ गए बात को। तो एक चीज मुझे बताओ आप लोग, हीलियम जो है ना वो आप लोगों का क्या है, एक इनर्ट गैस है, एक अक्रिय गैस है, वो पहले से स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने देगी क्या अपने, नहीं निकालने देगी। दूसरी बात क्या है, हीलियम का ये रहा न्यूक्लियस नाभिक, इसके चारों ओर जो कक्षा है, पहली कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आप लोगों का पहली बात तो इसकी कक्षा पूरी तरीके से भरी हुई है, ये स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्यों निकालने देगा। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। और बहुत एनर्जी देने का दूसरा कारण भी है कि यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, कम है, जिसकी वजह से प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करके रखेंगे। तो आपको कुल मिलाकर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, हीलियम का होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, सीजीएम का। आराम से निकाल लो इलेक्ट्रॉन, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बता दिया क्लोरीन की, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बता दिया फ्लोरीन की। मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर मतलब सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब क्या है, जो ऑक्सीडेशन करवा दे। और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन किसको बोलते हो, जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब इसको ऑक्सीडेशन बोलते हो। तो यार फ्लोरीन तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन आसानी से करवा देगा, यानी मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट के पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, फ्लोरीन होगा। दोस्तों हमारी बॉडी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारी। कल मैंने बताया था ना, कल एक क्वेश्चन करवाया था कि इससे रिलेटेड बताओ, क्या क्वेश्चन था अभी पता पड़ जाएगा। 1 बजे वाली क्लास में करवाया था, अभी पता पड़ जाएगा कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। बताओ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कल 1 बजे वाली क्लास में, क्या आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओ। मैं कमेंट पढ़ता हूं, देखते हैं कितने दोस्त बता पाते हैं। क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट, देखो आदो को क्वेश्चन नहीं बता, बस पैसेट लगते जा रहा है। केवल 2 बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज से पूछा था। अब आप देख लो, ये हाल है। तो सिलेक्शन मुश्किल नहीं है। आप लोग सोच रहे हो यार सर इतने बच्चे क्लास में आते हैं, कुछ नहीं, सिलेक्शन फिर भी आप लोग का 200-300 का ही होगा। इस क्लास में से मैं बोल रहा हूँ 100-150 का ही होगा, जबकि कंटेंट सबको सेम मिल रहा है। फिर से डिफरेंस कहां पर आ रहा है, डिफरेंस यहां पर आ रहा है, कमेंट में दिख गए होंगे 1-2 नमूने। किरण तुम मेरे को ही देख रही हो, तो रिजल्ट भी तुम्हें ही देखेगा।
कुछ आते हैं पीरियोडिक टेबल चल रहा है, मैंने सुना था कहीं पर है ना, मैंने एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखा था, उसमें बताया था केमिस्ट्री में इन टॉपिक को भूल कर भी ना छोड़े, तो उसमें उन्होंने सर ने बताया था पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, इसलिए सर मैं तो मुंह उठा के आ गया। मुझे पता ही नहीं ऑफ-बाउ का नियम क्या होता है, मुझे पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, और दैट्स रियलिटी। आप भी अपने आसपास में देखोगे, जैसे आप तो क्या रोज क्लास में आ रहे हो तो आपको तो सारी चीज नॉलेज है, सोडियम क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है। ऐसे ऐसे नमूने भी आपके आसपास में मिल जाएंगे। भाई यार ग्रुप डी के एग्जाम की डेट आ गई, कोई पीडीएफ दे दे यार जिसमें 100 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन हो, मैं 1000 क्वेश्चन हो वो भी देख लूंगा, मैं 500 भी रट लूंगा, मैं 5000 हो वो भी रट लूंगा। अरे क्वेश्चन रटने से थोड़ी होता है, बिना अगर आप समझ के कर रहे हो तो भैया सब प्रकार से आप लोगों को आसानी होगी, और उसके लिए डेली आप लोगों को क्लास लेनी पड़ती है। अभी देखो, अभी एग्जाम की जब डेट आएगी ना, अभी 4-5 मार्च को रेलवे कुछ निकालने वाला है, उस दिन ये थोड़ी करेगा कि चलो हमने निकाल लिया अब हम निकालेंगे 16 जून को डिसाइड करेंगे कि एग्जाम की डेट क्या होगी, ऐसा तो नहीं है। वो उस दिन आप लोग को एग्जाम बता देगा आप लोगों को कि हाँ भैया एक ही होगा और इस तारीख से स्टार्ट है। फिर बच्चे आएंगे 10,000 8,000, तो उनका सिलेक्शन तब भी नहीं होने वाला यार। सिलेक्शन उसी का होता है जो रेगुलर पढ़ता है, जो कंसिस्टेंट रहता है ना। अगर आप लोग स्टार्टिंग के 4 दिन में जोश करके 7-7 8-8 घंटे पढ़ लिए और बाकी के फिर वो ये आ गए अपनी 1 घंटे पे 1.5 घंटे पे कभी क्लास छोड़ भी दी, तो उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। चाहे आप डेली का 3 घंटा ही पढ़ो, 4 घंटा ही पढ़ो, बट आप लोग कंसिस्टेंट रहिए। क्योंकि अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, सारी चीज़ें आप लोग जैसे 1 बजे क्लास में आते हो, आप लोग 2 बजे क्लास में आते हो, कितनी सारी चीज़ें अपने आप रिवाइज होती जाती है। तो अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, क्लासेज में आएंगे, तो कुल मिला के आपका रिवीजन अपने आप ही होता जाएगा। आप लोग अगर रिवीजन के लिए अलग से टाइम नहीं भी निकाल रहे हो ना, फिर भी आप लोगों को रोज, जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि फ्लोरीन आप लोगों का क्या है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब अच्छे से ऑक्सीकरण करवा देता है ये। तो यहां पर मैंने पहले आपको ऑक्सीकरण के बारे में बताया, तो ऑक्सीकरण वाला कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया ना कि ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब आप लोग उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोगों से पूछा जाता है कौन सा ऐसा मेटल है जिसको आप लोग केरोसिन में स्टोर रखते हो, तो सोडियम को रखते हो। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दांतों में, हमारे दांतों का निर्माण करने में कौन से तत्व का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है हमारे दांतों में, हड्डियों में, ठीक है। तो ये आप लोगों के 1 लाइनर क्वेश्चन थे। आप लोगों से और भी क्वेश्चंस आते हैं मेटल से, बट मैं इधर नहीं करवा रहा, क्यों? क्योंकि मेटल एक अपना एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल, क्योंकि मेटल अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ है। मेटल के बारे में तो अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है हम लोगों को, कि कौन सा मेटल सॉफ्ट होता है, कौन सा हार्ड होता है, मेटल अम्ल के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या देगा, कौन सा मेटल अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके लिए एक अलग से चैप्टर है आप लोगों का मेटल्स, एक अलग से चैप्टर है जिसका नाम है नॉन मेटल्स, एक अलग से चैप्टर है जिसका नाम है मेटलॉइड। तो सर इसमें क्या करा, इसमें हम लोगों ने जस्ट देखा कौन सी चीज को आप लोगों ने कहां सेट करा है, ठीक है। अब बात आती है ट्रिक, बताओ सर इसको याद कैसे करें। तो ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ट्रिक याद ना रखो। आप लोग सिंपली इतनी सी चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, पीरियोडिक टेबल में इतना सा बनाना सीख लो। आप लोग इतना सा बनाना सीख लो कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। यहां पर आप लोग का हाइड्रोजन होता है, यहां पर आप लोग का हीलियम होता है, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। यहां पर लिथियम होता है, यहां पर बेरिलियम होता है, ठीक है। तो ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब सीधे 13वें से स्टार्ट करो, लेट से यहां पर 13वां है, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। पहले ग्रुप में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हलीना की रब से फरियाद, और आप लोग ये हलीना की रब से फरियाद याद मत रखो, सिंपल से याद रख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। इधर आप लोगों का 2-3 याद रख लो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इतना से याद रख सकते हो। यहां पर आप लोग ध्यान रखो, ओ स्टाइल से इतना याद रख लो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेनियम, बस इतना से याद रख लो। फ्लोरीन आप लोग जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन भी होता है, बस अभी इतना से याद रख लो। आप लोगों का जो ये सल्फर होता है, इसका परमाणु क्रमांक है 16, इससे पहले किसका 15 वाला आएगा, 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है। समझ लो बात को, नेपाल, पाकिस्तान, इतना से याद रख लो आप तो, ठीक है। यहां पर आप लोगों का फास्फोरस है 15,
14 किसका आएगा, सिलिकॉन का आएगा। क्लियर है क्या? इसके जस्ट नीचे आप लोग को आता है जर्मेनियम, सिलिकॉन का 14 है, 13 किसका आता है, एल्यूमिनियम का। लो इधर एल्यूमिनियम कर दो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। सिंपली एक और याद रख लो आप लोग, जीए गैलियम। तो ये वाली चीज आप लोग, इतना मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, इतना अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज है, इतना सा भी आप लोग बना सकते हो ना, तो आप लोग क्वेश्चन इजीली आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ब्रोमियम कौन से आवर्त में है, चौथे आवर्त में, जैसे यहां पर देख पा रहे हो। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं मैग्नीशियम कौन से आवर्त में, यहां पर देख के बता दोगे आप लोग तीसरे आवर्त में। लेकिन आप लोगों को सबके तो याद नहीं रख सकते, जैसे इसका याद रख लिया, इसका याद तो याद नहीं रखना। अगर आप लोगों से पूछा जाए पीरियड नंबर यानी आवर्त संख्या निकालो, कैसे निकालते हैं अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, पीरियड नंबर आप लोग कैसे निकालते हो, आवर्त संख्या, कोशों की संख्या निकाल लो आप। तो कोशों की संख्या, जितनी कोशों की संख्या होगी ना वो ही क्या होगा, पीरियड नंबर यानी आवर्त संख्या। जैसे बात करते हैं दोस्तों लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, इसमें कितने कोश हैं, 2 है ना। तो लिथियम आपको दूसरे कोश में मिलेगा, सॉरी दूसरे आवर्त में मिलेगा, देख लो। बात करते हैं और की बात कर लो, सल्फर की बात कर लो, 16, 2,8,6, इसमें कितने कोश है, 3 है ना, 1 2 3। तो सल्फर आप लोगों को तीसरे पीरियड में मिलेगा, तीसरे आवर्त में मिलेगा। समझ लो बात को। बात करते हैं कैल्शियम, 20, 2,8,8,2, इसमें कितने कोश है, 4 कोश है ना। तो कैल्शियम आपको चौथे आवर्त में मिलेगा, देखो ये रहा। बात कर लो पोटेशियम की, परमाणु क्रमांक 19, 2,8,8,1, कितने कोश है, 4 कोश है ना। तो आप लोग को चौथे पीरियड में मिलेगा आप लोग को पोटेशियम। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, आप लोग कोशों की संख्या निकालो, जितने कोश होते हैं वही आप लोगों का आवर्त संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं याद करने की, कोई ट्रिक बताओ। देखो आप लोगों को मैं लिखवाता हूं बट आप याद मत करो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हलीना की रब से फरियाद। इसके बाद में यहां पर कौन सा आएगा, एस ब्लॉक में एक तो पहला ग्रुप आता है, दूसरा ग्रुप आता है। पहले ग्रुप का मैंने बता दिया, दूसरे ग्रुप में कौन कौन आता है आप लोग के, ये आता है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले 13वां ग्रुप, 13वें ग्रुप में कौन आता है, ये आता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहाए। ठीक है, इसके बाद में ये काशी गए शंभू प्रभु। तो याद मत रखो है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, आपका ओ स्टाइल से टीपो या ओ स्टाइल से तेल पॉलिश लगवाओ। इसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन होता है ना। तो फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया टेस्टी। तो ये आप लोग मत करना, याद है ना, सिंपल सी बात है। ये ट्रिक मैंने लिख दी है, वो भी इसलिए लिखी है क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं आपने ट्रिक नहीं बताई। ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही आपको ट्रिक से याद रहेगा, ना ही आप लोगों को ट्रिक से याद रहेगा। तो सिंपली जो जो चीजें मैंने बताई है पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को वो ध्यान रखनी है। समझ गए बात को? अब एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। लेकिन इससे पहले कल मैं एक क्लास में क्वेश्चन करवा दूं पीरियोडिक टेबल के। तो पीरियोडिक टेबल के कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कल मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के क्वेश्चंस करवा दूंगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है, डेली 1 PM 2 PM पे आपकी क्लासेस चली रही है, जिसके माध्यम से बेहतरीन कॉन्सेप्ट सब कुछ मैं आप लोगों को क्लियर करवाते हुए चल रहा हूं। कल मैं पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस करवा दूंगा। जैसे ही मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोग देखिएगा, आप लोगों को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपके छोटा सा भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। चलिए, तो 1 बजे 2 बजे क्लास से जुड़ना ना भूले। और दोस्तों शाम को 4 बजे आप लोग की होती है रेलवे ग्रुप डी का साइंस बूस्टर। यहां पर सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे आप लोगों के 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सब कुछ कवर है। 6 महीने का 2500 का सब्सक्रिप्शन कोड लगाइएगा, नीरज 11, ये आप लोग का 2250 में पड़ जाएगा। आप लोग चाहे तो रेलवे और एसएससी का कॉम्बो भी ले सकते हो। यहाँ पर एसएससी के सारे कोर्स, रेलवे के सारे कोर्स मिल जाएंगे। 12 महीने का 583 रुपये प्रति महीना पड़ता है, कोड लगा लीजिएगा यहाँ पर नीरज 11। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का और ही सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है,